हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेम रिएक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। तो आज इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं नेम रिएक्शन पे, जहां पे हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को डिस्कस किया था, रायमंड-टिमान रिएक्शन को डिस्कस किया था और स्पाइरो रिएक्शन को भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा से बोलता हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट ही होगा, है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं नेफ रिएक्शन से। तो आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं वो है नेफ रिएक्शन। इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है कि नेफ रिएक्शन एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, तो नेफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो नेफ रिएक्शन एक नाइट्रो कंपाउंड पे बेस्ड रिएक्शन होती है, जहाँ पे हम नाइट्रो एल्केन को हम देखते हैं कि नाइट्रो एल्केन के द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो एडजस्ट कर लेना। हमें लाइटिंग से क्या मतलब, हमें कंसेप्ट से मतलब होता है ना कि चेहरा कैसा भी दिखे ना, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करना थोड़ा कि फोकस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बोर्ड पे आई होप कि आपको बोर्ड पे सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, और मैं दिखाने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो आज की जो रिएक्शन है वो स्टार्ट करते हैं नेफ रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो, कभी भी आप लोग नोट्स अगर आप बनाते हो तो कभी भी थ्योरी लिखने की मतलब कम से कम कोशिश करो कि हम थ्योरी कम से कम लिखें। ठीक है, जब भी आप नोट्स बनाओ, असाइनमेंट कंप्लीट करो अपना, तब तक आप एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाओ ताकि वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहे। अगर आप थ्योरी लिखते जाओगे तो वो आपको थ्योरी में ही उलझा के रखेगा कोई चीज़, है ना। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबस्ट्रेट लिया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या लिया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में लिया जाता है नाइट्रो एल्केन। क्या लेते हैं, नाइट्रो एल्केन। सबस्ट्रेट के रूप में क्या लिया जाता है, नाइट्रो एल्केन। और सेकंड अगर हम बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट वो है कैटलिस्ट, और जिसे बोलते हैं रिएजेंट। वो क्या होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि जब भी कोई नेम रिएक्शन आती है, कोई रिएक्शंस की अगर जब बात आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो होता है कैटलिस्ट या रिएजेंट का। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में लिया जाता है, देखो एक तो लिया जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में लिया जाता है NaOH प्लस, और यहाँ पे एक सॉल्वेंट है टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड का, और प्लस यहाँ पे कभी कभी ऐसा कुछ मेंशन हो जाता है H प्लस आयन, OH माइनस आयन और H2O वर्कअप के लिए। ठीक है, अब आपको पता है लास्ट में क्या बनता है, अपना प्रोडक्ट बनता है। और प्रोडक्ट में क्या बनता है वो देखना, और प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे पास मेंशन होता है एक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। और आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है जहाँ पे मैंने एल्कोहल को कवर किया था, तो वहाँ पे देख लेना। कार्बोनिल कंपाउंड की काफ़ी रिएक्शन मैंने करवाई है रिएजेंट के बेस पर। तो 2 प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड, दूसरा होता है कीटोन। ठीक है, आपको पता है एल्डिहाइड क्या होते हैं, एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन होता है। यानी इसमें होता क्या है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, जबकि कीटोन के अंदर क्या हो, दोनों तरफ एल्किल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कार्बन श्रृंखला का कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, वो होता है कीटोन। ठीक है, तो नोट्स के नाम पे अगर हम देखें किसी भी रिएक्शन की या कोई भी अब जब नोट्स बनाओ तो ये शॉर्ट नोट्स है ना, ये हमेशा आपको याद रहेंगे। आपको पता है कि अब अगर आप थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है उस चीज़ को, और पढ़ना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नोट्स जब भी बनाओ आप इस टाइप से बनाओ कि सबस्ट्रेट क्या होता है, नाइट्रो एल्केन, कैटलिस्ट रिएजेंट के रूप में क्या लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में क्या लिया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट
ये सोचता होगा कि चलो ठीक है, लेक्चर हाँ स्टार्ट हो गया, नेफ रिएक्शन हो गई, चलो ठीक है स्किप करते हैं। तो देखो मैं आज अभी इसी वक्त मैं बता देना चाहता हूँ, ये रिएक्शन के लास्ट में मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इसी रिएक्शन की कि आपके लाइफ टाइम तक ये याद रहेगा कि नेफ रिएक्शन जो होती है वो कैसे प्रोसीड होती है। एक ट्रिक के बेस पे आप उस रिएक्शन को देखते ही आप रिएक्शन के प्रोडक्ट को आराम से बना सकते हो। लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अगर किसी ने स्किप करना है वीडियो तो वो वीडियो स्किप करके चला जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं कोई भी रिएक्शन, तो हम एक रिएक्शन के थ्रू ही स्टार्ट करते हैं, यानी कोई एग्जाम्पल लेके ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, देखो RCH R' और यहाँ पे आ गया NO2 ग्रुप। ये नाइट्रो एल्केन है ना। नाइट्रो कितने डिग्री है? 2 डिग्री, यानी 2 कार्बन एटम से यहाँ पे मेंशन होता है 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही कुछ? अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम चिपका होता यहाँ पे RCH2 यानी RCH2NO2 तो 1 डिग्री होता, और इस हाइड्रोजन की बजाय अगर कोई एल्किल में प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है? 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन कहलाता, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, TiCl3 H2O NaOH और यहाँ पे H+ आयन, ऐसा कुछ मेंशन होता है और हमारे पास बनता क्या है, ठीक है। ये हमारे पास कोई रिएक्शंस, ये क्वेश्चन हैं, उसको हमें नेफ रिएक्शन के द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले हम मैकेनिज्म पर चलेंगे और अपना काम है मैकेनिज्म करना, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना तो हमारी ना तो दाल गलती है ना कोई खाना पचता है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो R' CH एंड डबल बॉन्ड O। देखो आपको पता है नाइट्रो जो ग्रुप होता है NO2, हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना आराम से, सभी को पता है नाइट्रो जो ग्रुप होता है NO2 ग्रुप, NO2 क्या होता है? N डबल बॉन्ड O, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज भी मेंशन कर सकते हैं ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो देखो इधर, अब आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, इसका क्या काम होता है? H+ आयन को लेना, वो भी मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को ये खींचता है। नाइट्रोजन से जो जुड़ी हुई हाइड्रोजन, इसके पास वाली हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है। अगर इस पर कोई हाइड्रोजन होती वो ज़्यादा, इससे ज़्यादा एसिडिक होती है ना। तो यहाँ का हाइड्रोजन एटम क्या है? ज़्यादा एसिडिक है। और यहाँ पे देखो जो R' होता है वो भी CH3 है, और R जो है वो C2H5 है। कोई भी मेंशन कर सकते हो एल्किल में, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे हमारी रिएक्शन में सबस्ट्रेट क्या बना है? RC, और इस पे जब हाइड्रोजन एटम चला गया अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O- चार्ज, ठीक है ना। अब आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज इस पे स्टेबल इतना होता नहीं है, स्टेबल तो होता है लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस जब होता है तो वो रेजोनेंस करके यहाँ पे आगे चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो जहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होती है तो वहाँ पे हमें रेजोनेंस तो करवाना ही होता है ना। तो आगे की रिएक्शन क्या बनी? R' C डबल बॉन्ड ON, O नेगेटिव चार्ज एंड O नेगेटिव चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। अब जब इस पे प्लस चार्ज आया तो इससे पहले, इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? H+ आयन अपनी रिएक्शन के अंदर है, चाहे वर्कअप के द्वारा ले चाहे कैसे भी ले, H+ आयन लेगा। H+ आयन जो है वो क्या करेगा? या तो इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा या फिर इस ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे हमें 2 हाइड्रोजन हमें लेने होते हैं, और दोनों हाइड्रोजन एटम एक तो इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, दूसरा इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, और हमारे पास जो सबस्ट्रेट बनता है वो क्या बनता है वो देखना, R' C डबल बॉन्ड N OH एंड OH, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज,
ठीक है। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जब भी कभी भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो पागल हो जाता है। पागल का मतलब समझते हो ना आप लोग, कि यहाँ पे वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया। यानी जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर तो वो बर्दाश्त नहीं करता, या तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, या फिर उसको कुछ ना कुछ ऐसा एटम चाहिए, या फिर वो यहाँ से कोई एटम निकालेगा, तब जाके उसकी स्टेबिलिटी को यहाँ पे प्रिफेर कर सकता है, वो इसकी स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि जो वर्कअप के लिए H2O लिया जाता है वो अटैक करता है इस कार्बन एटम पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और जैसे इस पे अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस नाइट्रोजन के पास चले गए। ठीक है। और जैसे नाइट्रोजन के पास गए तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना वो क्या बना, NOH OH, और यहाँ पे आ गया OH, ये आ गया प्लस चार्ज। ठीक है। और आपको पता है कि जब प्लस आता है ऑक्सीजन पर तो वो भी क्या करता है, अपना H प्लस आयन बाहर निकाल देता है, और जैसे ही H प्लस आयन बाहर निकालेगा वो क्या बना, COH, ये बन गया अपना पास। ठीक है। ध्यान से देखते रहना, मैकेनिज्म तब पूछी जाती है आपसे। देखो, जब भी कभी कोई टीचर आपको ये बोले कि इसकी कोई मैकेनिज्म नहीं, अरे हर एक छोटी से छोटी जो रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म होती है, हमेशा ही होती है, मैकेनिज्म के थ्रू कोई काम होता ही नहीं है। अब देखो इधर, अब इस ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन एटम हुआ है, या इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन एटम है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड के द्वारा, तो ये जो हाइड्रोजन एटम जो फ्री हुआ वो कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, और जैसे ही ऑक्सीजन के पास गया तो यहाँ पे क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। वापिस सुनना मैंने क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ये ऑक्सीजन एटम जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहाँ पे डबल बॉन्ड के द्वारा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये हाइड्रोजन एटम क्या हो गया, फ्री हो गया। या हम बोल सकते हैं ये अपने जब लोन पेयर इसको देगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये अपना हाइड्रोजन फ्री करेगा, और जैसे हाइड्रोजन फ्री करेगा तो ये इसके पास लोन पेयर है तो वो क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा। जैसे इसके पास गया तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो गया जो बाहर निकल गया। तो हमारे पास जो सबस्ट्रेट बना वो क्या बन गया, R डैश COH एंड N डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे गया तो डबल बॉन्ड O बन गया। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर होता क्या है आगे। अब इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके पास काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, और यहाँ पे NO जो ग्रुप है इसको बाहर रिलीज कर देगा। NO जो गैस है इसको बाहर रिलीज कर देगा, और जैसे NO गैस बाहर गई, R डैश डबल बॉन्ड OH एंड प्लस। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, और जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास गए तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड, और ये वो पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यानी अगर हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेगा, वो पॉजिटिव को ख़त्म करेगा और अपना H प्लस आयन को बाहर रिलीज कर देगा, और हमारे पास जो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना, C डबल बॉन्ड O। इसे कहा जाता है कीटोन। क्या बोलते हैं इसको, कीटोन। मेरी बात ध्यान से सुना। स्टार्टिंग में रिएक्शन में मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जब भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, और कार्बोनिल कंपाउंड में क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। अब देखो इधर कौन सा नाइट्रो कंपाउंड लेके चले थे, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन लेके चले थे। समझ आ रही कुछ, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन से हमारे पास क्या बना, कीटोन। तो अब इसकी ट्रिक क्या है, पहले तो इस चीज को नोट करो, उसके बाद हम इसकी ट्रिक बताएंगे। चलो नोट कर लिया।
तो देखो हम इसके ट्रिक बताते हैं हम क्या होती है। ट्रिक क्या है देखो इधर, कभी भी आपके पास 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन अगर आता है, देखो कैसे, RCH2NO2 NO2 कोई भी एक्सेट्रा कुछ भी अगर आपके पास आए और अगर ये रिएजेंट मेंशन करके दे आपको TiCl3 NaOH H प्लस आयन OH माइनस आयन H2 ऐसा कुछ मेंशन करके दे, तो ध्यान से देखना 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन जब भी आता है तो हमेशा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब हो गया, देखो इसको हम देखें डायरेक्ट तो क्या बनेगा, ये बन गया। इसका आंसर देखें, ये बन गया, ठीक है। इसके अगर हम बात करते हैं RnO2, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो सबसे पहले ये बनता, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, HHH ये बनता। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड OH जोड़ दो, डायरेक्टली क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। यानी किसी भी आपके पास का अगर कोई सबस्ट्रेट मिलता है 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, तो ये मान के चलना वहाँ पे आपको क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। अब सेकंड देखो अपने पास क्या है, सेकंड अपने पास ये है कि अगर 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन मिलता है, अगर 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन, सपोज दैट R डैश CHNO2 या फिर CH3 CH2 CH3NO2, अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको, ठीक है, या बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये मान के चलना अगर आपके पास रिएजेंट मेंशन है कौन सा, नेफ रिएक्शन का, तो यहाँ पे बना देना कीटोन। क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। देखो कैसे कीटोन बन गया, कीटोन बन गया आंसर, ठीक है ना। ध्यान से देख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे डायरेक्टली हम बना सकते हैं। हमें केवल मैकेनिज्म का इसका मतलब ये होता है कि मैकेनिज्म हमने क्यों डिस्कस की थी, मैकेनिज्म इसलिए डिस्कस की ताकि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आए कि एक्चुअल बनता कैसे है। ऐसा थोड़ी होता है कि नाइट्रो यहाँ से उठाया चिपका दिया उधर रख दिया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। अब देखते हैं 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की बात करते हैं। 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, अब देखो 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन क्या होता है, CH3 CNO2 CH3 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन, CH2 CH3 CH2 C2H5 NO2। बहुत सारे होते हैं 3 डिग्री, अपने पास एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। जब भी 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन की बात आती है और नेफ रिएजेंट मेंशन होता है यहाँ पर, तो ये मान के चलना कोई रिएक्शन नहीं होती है। बिकॉज क्यों नहीं होती है वो देखना, इधर रिएक्शन क्यों नहीं होती है। तो मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन के पास कोई ऐसा हाइड्रोजन मेंशन है क्या जहाँ पे हम NH के द्वारा यहाँ से निकाल सकते हैं, है यहाँ पे है क्या, कोई नहीं है ना। तो यहाँ पे जब NH आएगा स्टार्टिंग में ही तो इसको हाइड्रोजन ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नेफ रिएक्शन होने का कोई पर्पज़ ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ज़रूर हो सकती है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से मेंशन कर सकता है, यहाँ पे ऐसे ज़रूर कर सकता है ये, लेकिन यहाँ पे नेफ रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। तो याद रखना
कि जब भी कभी भी 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन आए तो एल्डिहाइड बना देना, और 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन आए तो हमारे पास कीटोन बनता है, और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन आए तो हमारे पास क्या बनता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। देखो लाइटिंग की थोड़ी समस्या है तो इस पे मत जाना कभी भी आप लोग। हमारे अगर कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो हमें उससे मतलब होता है ना, तो चाहे टीचर कैसे भी पढ़ाए, कैसे भी डिस्कस करे, तो इससे थोड़ी मतलब होता है। हमारे कंसेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो हाँ सब कुछ सही है, वरना अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते हैं तो लाइटिंग फोकस करके तो क्या करना है ना। तो आज का लेक्चर आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज का जो लेक्चर है उसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम स्टार्ट करेंगे शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन रिएक्शन, जो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरे कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो हमेशा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो। तो प्लीज़ आप कॉपी उठाओ चाहे पेन उठाओ, लेकिन सब्सक्राइब का जो बटन है वो दब जाना चाहिए, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए कंसेप्ट जितने भी है मैं लेके आऊँगा, आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सब क्लियर करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन। बाय स्टूडेंट्स।